प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 93। अगर यह कार्यपत्रक आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। पहला है, दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह पश्चात उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर बटा 100 गुणा समय। तो यहाँ पे मूलधन है 12,500 रुपये और दर है यहाँ पे 10% वार्षिक और समय है 2.5 वर्ष 2.5। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास है 125 गुना, अब 10 की और 2.5 की गुना करेंगे तो इसका दशमलव एक स्थान पीछे चला जाएगा, ये होगा 25। 125 की गुना 25 पे कर देंगे तो ये होगा 15,625। फिर अगला है दूसरा, हल कीजिए 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए जाते हैं तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर बटा 100 गुणा समय। तो यहां पर है मूलधन 10,000 रुपये और 5% वार्षिक और समय है 1 वर्ष गुणा 1। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं तो 5 गुना 100 तो 500 रुपये। आगे है 6,050 रुपये 6 सही 1/2% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं तो 3 वर्ष बाद ब्याज सहित कितने रुपए देने होंगे। हमें इसमें मिश्र धन बताना है, ब्याज को सहित जोड़ करके फिर हमें बताना है कि कितने रुपए उसको देने होंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन है 6,050 रुपये, दर है 6 सही 1/2 यानी कि 6.5 और समय है 3। अब इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो यहां पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो अब हम गुणा कर देंगे 6.5 की गुणा 3 से तो 5 तिये 15 हासिल 1, 6 तिये 18 और 1 हासिल वाला 19 और इसकी गुणा हमें करनी है 605 से। 5 5 25 हासिल 2, 5 निमे 45 और 2 47 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। गुणज लगाएंगे 0 0 0। अब दूसरा गुणज लगाएंगे 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3 और 9 छिके 54 और 3 57 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11। तो हमें प्राप्त हुआ है 5 7 9 7 1 1 और यहाँ पे एक स्थान छोड़ करके दशमलव था तो हम एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। तो अब हमें यहां पे प्राप्त हुआ है 11,797.5 और नीचे है बटे में 10। तो इसको हल करेंगे हम तो हमारा जो दशमलव है एक स्थान और खिसक जाएगा तो यह आएगा 1,179.75। अब ये तो निकला है ब्याज, तो उसको कुल कितने रुपए देने होंगे, इसलिए हम इसका मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन हम 6,050 में जोड़ देंगे 1,179.75। अब इकाई में इकाई 9 और 0 9 7 और 5 12 हासिल 1। अब सैकड़े का अंक जोड़ेंगे 1 और 1 हासिल वाला 2, फिर 6 और 1 7, 7,229.75।
फिर तीसरा प्रश्न है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वाला, मूलधन 4,000 रुपए, दर 6% वार्षिक, समय 3 वर्ष। फॉर्मूला हमने ऊपर एक बार लिख दिया है, अब हम इसका डायरेक्ट ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज, तो मूलधन है हमारे पास 4,000 रुपए, दर 6% और समय है 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा 6 18 और यहां पर है 40, तो ये होगा 0 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 720 रुपए। इसका दूसरा भाग है मूलधन 900 रुपए, दर 5.5% वार्षिक, समय 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा 5 5 25 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27, 1 दशमलव छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे और इसकी गुणा है फिर 9 से। अब इसकी गुणा हम 9 से और कर लेते हैं, 27.5 की गुणा 9 से कर लेंगे हम, तो यह आएगा 9 पंजे 45, दशमलव लगाएंगे, हासिल 4, 9 सते 63 और 4 67, हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 247.5 रुपए। फिर इसका तीसरा भाग है मूलधन है 10,000 रुपए, दर है 8% वार्षिक और समय है 4 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज 10,000 रुपए गुणा दर है 8% और समय है 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, अब ये है 8 चौके 32 और 2 जीरो ये वाली लगा देंगे, 3,200 रुपए। इस वीडियो का अंतिम भाग जरूर देखें, जिससे आप सीख पाएंगे कि प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो किस प्रकार से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि आगे लगातार आने वाली वीडियो को हमें बार बार सर्च न करना पड़े और एक साथ ही हम उनको देख पाएं। तो आप YouTube पे चैनल को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में आएं। प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी कक्षा 8 की गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।